नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधा रुख करें बड़ी खबर का। संसद भवन में पीएम मोदी की वरिष्ठ मंत्रियों के साथ मीटिंग चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इसमें मौजूद हैं और संसद में चल रहे गतिरोध पर भी इस दौरान चर्चा संभव है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह इसमें मौजूद है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इसके साथ ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी संसद में चल रहे गतिरोध पर इस मीटिंग में चर्चा संभव मानी जा रही है। तो किसान आंदोलन किस तरह से खत्म हो, किसान कैसे राजी हो, इन तमाम मुद्दों पर भी चर्चा संभव। हमारे साथ संवाददाता दीपक चौबे जुड़ रहे हैं। दीपक, इस अहम बैठक के बारे में क्या कुछ जानकारी है जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री जिसमें शामिल हैं? जी देखिए चारुल, अगर बात की जाए तो गृह मंत्री की प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और लगातार जिस तरीके से किसानों को लेकर हो या फिर विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है, उन सभी मुद्दों को लेकर संसद भवन के अंदर एक बैठक चल रही है। वो करीब 20 मिनट हो गए इस बैठक को, क्योंकि 11 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को नियम 193 के तहत जवाब देना है। वो बताएंगे नए कोरोना वेरिएंट को लेकर। तो इन सभी मुद्दों पर चर्चा हो रही है और लगातार जिस तरीके से न्यूज इंडिया के सूत्रों ने बताया है कि किसानों को लेकर भी एक बड़ी खबर आ सकती है थोड़ी देर में ही, कि जो राज्य सरकार है वो जिन किसानों पर एफआईआर दर्ज है, जिन किसानों पर मुकदमा दर्ज है, उनको वापस लेने की तैयारी की जा रही है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से किसान नाराज थे, किसानों का कहना था कि एमएसपी पे बात हो, जो हमारे ऊपर केस है वो दर्ज हो रहे हैं, उनको वापस लिया जाए। और इसी को लेकर जब 2 दिन पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी एक मीडिया में संबोधित किया था और कहा था कि ये राज्य का विषय, ये केंद्र का विषय नहीं है। तो जो किसान संगठन के जो नेता है वो साफ कह रहे थे कि नहीं, अगर जब प्रधानमंत्री कर सकते हैं तो गृह मंत्री भी एक अपील कर सकते हैं कि जो राज्य सरकार जो है वो किसानों के ऊपर जो मुकदमे हैं वो वापस ले। तो थोड़े देर में ही हो सकता है कि बड़ी खबर निकल के आए इस मीटिंग के बाद कि आखिर किसानों को पे जो मुकदमे हैं वो वापस लिए जा सकते हैं। तो इन सारी विषयों पर अभी चर्चा चल रही है चारुल। दीपक, ये जानना चाहेंगे कि क्या ये माना जाए कि देखिए, एक तरफ से अगर सरकार किसानों की बात को तरजीह दे रही है तो वहीं किसान जो हैं, जो अलग अलग बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे थे और इसी बातचीत का अब असर वहां पर भी नजर आ रहा है। देखिए, आज भी संयुक्त किसान मोर्चा की जो बैठक होने वाली थी उसे रद्द कर दिया गया। यानी कहीं ना कहीं ये माना जाए कि अब तालमेल जो है वो बनता नजर आ रहा है। जी देखिए, बिल्कुल सही कहा चारुल आपने, तालमेल अब बनता जा रहा है। कल भी अगर बात की जाए तो कल करीब 5 नेताओं को केंद्र सरकार की तरफ से फ़ोन गया था, उनको बुलाया जा रहा है, उनसे बात की जाएगी कि आखिर अब आप लोग क्या चाहते हैं। आप लोग पहले कह रहे थे कि तीनों कृषि कानून रद्द हो, वो वापस ले लिए गए हैं, अब आप एमएसपी पे ले रहे हैं। क्योंकि अब लगातार जब नई नई मांगे आ रही हैं, उसको लेकर केंद्र सरकार भी साफ रुख नहीं कर पा रहा है कि आखिर करना क्या है। क्योंकि अब जो किसान नेता है उनमें भी अब 2 गुट हो गए, एक गुट अलग चल रहा है, एक गुट अलग चल रहा है। कुछ नेता जो है वो कह रहे हैं कि नहीं, हम तो कृषि कानून के लिए आए थे और कृषि कानून वापस हो गया, हम घर जाना चाहते हैं। पर तमाम जानकारी के लिए तो जी, तो सदन की कार्यवाही जो है वो शुरू हो चुकी है। सीधा दिखाते हैं इस वक्त लोकसभा और राज्यसभा की तस्वीरें। थैंक यू। श्री नित्यानंद राय महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यावली में क्रमांक संख्या 2 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पे रखता हूँ। श्री नित्यानंद राय सेकंड। महोदय, मैं अपने सहयोगी श्री अजय कुमार मिश्रा जी की ओर से आज की संशोधित कार्यावली में क्रमांक संख्या 3 पर उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ। श्रीमती प्रतिमा भौमिक। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित who have the decisions to nominate one member for the scheme, nominate women and girl children from their homes. Again, a very important point raised by honorable member. Tamil sir, the scheme provides for the state government to select the beneficiaries. स्कीम में स्टेट गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है बेनिफिशरीज के सिलेक्शन में। तमिलनाडु में एक ट्रेडिशन रहा है बहुत लंबे टाइम से, डिजिटल लिटरेसी के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने अपने आप में बहुत सारे प्रयत्न पहले से किए हुए हैं।
यानी लैपटॉप्स दिए हुए हैं कई जगह, एक सक्सेसिव गवर्नमेंट पिछले 15-20 साल में। इसीलिए तमिलनाडु का जो डिजिटल लिटरेसी का इंडेक्स है दैट इज ऑलरेडी वेरी हायर, दैट्स व्हाई देयर इज अ लेसर एनरोलमेंट अंडर दिस सिस्टम। माननीय सदस्यगण, मुझे तो दो तस्वीरें ये लोकसभा और राज्यसभा की आपको दिखाई जा रही हैं। सदन की कार्यवाही जो है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन अगर हम बात कर ले, यहाँ पर देखिए ये लोकसभा टीवी, इसमें जो अपनी ओर से अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, की ओर से वो इस वक्त भारत की सदन की जो कार्यवाही है वो आपको दिखाई जा रही है। कल ही विपक्षी सांसदों ने यह आश्वासन दिया है कि सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दिया जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने जिस तरह से बैठक बुलाई और कहा कि विपक्ष के सहयोग की बहुत आवश्यकता है इस दौरान सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि विपक्ष आज हंगामा नहीं करेगा। हालांकि तस्वीरें दिन बढ़ने के साथ ही और साफ हो पाएंगी। और उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की ये तस्वीरें। राज्यसभा में अगर हम बात कर ले तो लगातार 12 सांसदों के निलंबन पर आक्रोश विपक्ष में देखने को मिल रहा है और आज भी उन्होंने विपक्षी सांसदों ने गांधी की मूर्ति के गांधी की मूर्ति के पास प्रदर्शन किया और वहाँ की सरकार साथ ही किसानों का जो आंदोलन है उसको लेकर भी और शुभकामना करते हैं। प्रधानमंत्री जिस तरह से बैठक कर रहे हैं, यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि किसानों की समस्याओं का हल जो है वो अब निकालने की पूरी तैयारी है। English. The member, honorable member Sumati, asked a question in English, and the minister, who is a new minister, replied in Hindi. What about दे सकता है? No, ये सबसे बड़ी बड़ी हमारी ये सबसे बड़ी बड़ी भाषाओं के अंदर अनुवाद की किसान आंदोलन के चलते 750 किसानों की मौत हुई है। जब सरकार नसीहत दे रहे हैं दूसरे को कि माफी मांगो हर बात पे, तो हम भी सुश्री देवाश्री चौधरी जी, ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तरफ तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं, यानी सदन की कार्रवाई जो है वो जारी है। दूसरी तरफ संसद परिसर में धरना प्रदर्शन चल रहा है। खासकर विपक्ष एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है। सबसे अहम चीज है कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इसमें शामिल हैं, जो लगातार कल से बोल रहे हैं कि माफी आखिर किस चीज के लिए मांगनी है, वो माफी नहीं मांगेंगे। ये दो तस्वीरें सदन की कार्यवाही की आपके सामने। to draw the kind attention of the honorable minister towards the reply to the Lok Sabha unstirred question number 1577 dated 28 July 2021, in which the honorable minister had given a detailed zone-wise total broad gauge route kilometers, electrified broad gauge route kilometer and balanced broad gauge route kilometers to be electrified as on 31st March 2021. In the said reply, Honorable Minister had stated that in the Northeast Frontier Zone, out of 4,152 route kilometer, only 652 route kilometer is electrified and balance 3,500 route kilometer to be electrified. That is the percentage of route kilometer. तो इन तस्वीरों के मायने क्या है, हमारे संवाददाता दीपक चौबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, एक तरफ सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल भी रही है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष की हंगामा पॉलिटिक्स भी देखने को मिल रही है। जी देखिए, लगातार यही कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि कल ही विपक्ष के जो 12 सांसद थे उन्होंने साफ कह दिया था कि हम सुबह 10 बजे से लेकर और शाम 6 बजे तक, जब तक संसद चलेगा तब तक हम गांधी प्रतिमा के सामने बाहर बैठ के धरना प्रदर्शन करेंगे। और ये जो हुआ है हमारे साथ गलत हुआ है, उसको लेकर ये कयास बिल्कुल लगाए जा रहे थे। विपक्ष भी लगातार मजबूती के साथ कह रहा है कि जो सांसदों के साथ हुआ है वो गलत हुआ है, सरकार अपनी मनमानी कर रही है। इसको लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे। और देखिए, अगर बात की जाए तो ये लगातार चल भी रहा है। गांधी प्रतिमा के सामने जो 12 सांसद हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए दीपक, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।
तो संसद के बाहर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं संसद परिसर में किस तरह विपक्ष धरना प्रदर्शन कर रहा है। साफ बता दिया गया है कि जितने भी समय तक सदन की कार्यवाही चलेगी, विपक्ष इसी तरह से गांधी जी की प्रतिमा के सामने हंगामा करता रहेगा। संसद में हंगामे की ट्रिपल डोज 3 दिन से आप देखिए कि संसद में लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है और ऐसे में आज सुबह 10 बजे से शाम तक ये प्रदर्शन जो है गांधी जी की प्रतिमा के सामने विपक्ष कर रहा है और पूरे दिन करने की बात भी कही है। तो संसद में हंगामे का ट्रिपल डोज, तीसरे दिन भी विपक्ष का हंगामा जारी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर इसी तरह से विपक्ष का ये प्रदर्शन जारी रहा, हंगामा जारी रहा, तो सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से कैसे चल पाएगी। बेहतर तालमेल के लिए सरकार और विपक्ष दोनों का संसद में मौजूद होना बहुत जरूरी, लेकिन संसद पूरी तरह से अगर हम देखें तो विपक्ष मोर्चा खोल चुका है अब सरकार के खिलाफ। इसकी आशंका पहले ही जताई गई थी। और किसानों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, किसानों पर दर्ज केस वापस लेने के निर्देश दे दिए गए हैं। राज्य सरकारों को केस वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। किसानों ने जिस तरह से कहा था कि उन पर जो दर्ज मुकदमे हैं उन्हें वापस लिया जाए, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कहा था कि यह फैसला राज्य सरकारों का होगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, गृह मंत्रालय का यह बड़ा फैसला सामने आया है। किसानों पर दर्ज केस वापस लेने के निर्देश दे दिए गए हैं। राज्य सरकारों को केस वापस लेने का निर्देश दे दिया गया है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सभी ने कहीं बैठक की थी। हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार ने जब इतनी मांगे किसानों की मान ली है तो इसे भी मान लिया जाएगा। और एक बड़ी खबर यही है कि जो दर्ज मुकदमे हैं उन्हें वापस लेने का निर्देश दिया गया है। देखिए, न्यूज़ इंडिया लगातार सुबह से ये खबर चला रहा था कि जो किसान नेता हैं जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, जो किसान अलग अलग राज्य से आए थे उनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई है उसको वापस लिया जा सकता है और इसी पे मोहर लगती नजर आ रही है। कुछ देर बाद एक एडवाइजरी जारी होगी और सभी राज्यों को ये निर्देश दिया जाएगा कि जो किसान नेता है उनके ऊपर जितने भी एफआईआर दर्ज है वो वापस लिए जाए। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही होगी, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई बड़े अधिकारी बैठक कर रहे थे, अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर रहे थे और आगे की रणनीति निकाली जा रही थी। लगातार किसान जो नेता है उनकी भी यही मांग थी कि जो एफआईआर दर्ज हुई है उनको वापस लिया जाए। जो लगातार इस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार थोड़ी थोड़ी बात मानेगी और यही अब होगा। थोड़ी देर में ही गृह मंत्रालय से एक एडवाइजरी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और चीफ सेक्रेटरी को जाएगा कि जितने भी जो मुकदमे किसानों के ऊपर है वो सब वापस लिए जाए। चारुल, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ दीपक, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। रुक करते एक और बड़ी खबर का, आज होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक टल चुकी है। 4 दिसंबर को अब ये बैठक होने वाली है संयुक्त किसान मोर्चा की। हरियाणा के किसान संगठनों ने बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है। सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन को लेकर किसानों में 2 मत नजर आए हैं। किसानों का एक धड़ा पहले ही लौट चुका है घर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, संयुक्त किसान मोर्चा की आज सिंघू बॉर्डर पर होने वाली बैठक टल गई है। अब किसानों में 2 गुट नजर आ रहे हैं। एक गुट पहले ही वापस अपने घर लौट चुका है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा का यह ऐलान भी है कि अब 4 दिसंबर को यह बैठक जो आज प्रस्तावित थी उसको आयोजित किया जाएगा। किसानों का एक धड़ा पहले ही घर लौट चुका है। हालांकि कुछ किसान अभी भी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। तो ये हरियाणा के किसान संगठन हैं जो घर लौट चुके हैं, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर अभी भी कुछ किसान डटे हुए हैं।
अभी रुक कर एक बड़ी खबर का, राज्यसभा की कार्यवाही फिलहाल हंगामे को देखते हुए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के हंगामे के बाद राज्यसभा की ये कार्यवाही है जो स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में भी विपक्षी नेताओं का जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्ष के नेताओं ने की सदन के अंदर नारेबाजी। विपक्ष के हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगह पर विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। तो राज्यसभा की कार्यवाही फिलहाल स्थगित कर दी गई है और राज्यसभा में विपक्षी नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं विपक्षी सांसदों के निलंबन से खफा है और उसको लेकर लगातार नारेबाजी की जा रही थी। लगातार आप देखिए कि धरना प्रदर्शन किया जा रहा था और इसी हंगामे के बाद 12 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, 12 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। विपक्षी नेताओं ने जोरदार हंगामा किया और इस हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित। तेजी से चल रहे हैं और टारगेट है कि दिसंबर 2022 लोकसभा की तक तस्वीरें आपके टेलीविजन पर कंप्लीट करे प्रोजेक्ट्स को। जो आपने ऑनरेबल मेंबर ने स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पूछा है, इस प्रोजेक्ट की कमिश्निंग भी, इसमें भी तेजी से काम लोकसभा की कार्यवाही जो है वो फिलहाल चल रही है क्योंकि लोकसभा में जो विपक्ष है उसने कल ही स्पीकर ओम बिरला को ये आश्वासन दिया था कि विपक्ष पूरी तरह से सहयोग करने को तैयार है ताकि लोकसभा की जो कार्यवाही है वो सुचारू रूप से चल सके। तो मुझे बताएं, मैं डेफिनेटली इसको सॉल्व करूं। धन्यवाद। तो एक तरफ लोकसभा की कार्यवाही चल रही है, दूसरी तरफ राज्यसभा की कार्यवाही फिलहाल विपक्ष के हंगामे की वजह से स्थगित कर दी गई है 12 बजे तक। इलेक्ट्रिक कंट्रोवर्सी लास्ट ईयर योर प्रेडिसेसर्स विपक्ष एमएसपी पर बिल लाने की मांग को लेकर लगातार टू रिव्यू द जी डीजल लोकोमोटिव प्रोजेक्ट जो होर्डिंग्स हैं वो लेकर आए हैं वांटेड टू गो फॉर कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन। और इन पर आप देख सकते हैं ब्रिंग बिल फॉर एमएसपी यानी एमएसपी पर कानून लेकर आइए। किसानों का साथ यहाँ पर विपक्ष देता नजर आ रहा है। यूएस बेस्ड कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक व्हिच वांट द नेशनल कैरियर दैट एनी डिसीजन टू स्क्रैप द प्रोजेक्ट ब्लैक पोस्टर्स दिखाए जा रहे हैं on job creation and skill development and किसानों caused the government to incur फसलों substantial पर cost. एमएसपी GE was asked to set up पर a बिल बनाने की मांग यहाँ पर विपक्ष की ओर से in 2014 नजर आ as रही per है। the government decision, लोकसभा की कार्यवाही की तस्वीरें 1000 diesel locomotives from it over 10 years. What is your reaction? Whether the agreement that has been signed between Indian Railways and GE are supposed to be scrapped or तो it will be संसद के continued on? अंदर If it is continued on, what kind of विपक्षी compensation सांसद you are ready to offer किस to तरह GE? से And second thing, the हंगामा कर target रहे for हैं। 2020 will have been fulfilled or दो not? अलग-अलग What is तरह your से। present status of electrification across the country? Sir, Honorable LOP has asked 3 questions in one question. I'll come to the present status of the progress, sir. As on 1st November 2021, out of the 64,689 route kilometers of broad gauge, 46,776 route kilometers have already been electrified, Honorable Speaker, sir, which is 72% of the entire target which we have kept for completing within 2022. Itself, sir, in last year itself the progress was huge. तो सदन की कार्यवाही के बाद अब बात एक बार फिर से संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक की जो फिलहाल टल चुकी है। 4 दिसंबर को अब संयुक्त किसान मोर्चा की ये बैठक होगी और हरियाणा के किसान संगठनों ने बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है। सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन को लेकर किसानों में 2 मत नजर आ रहे हैं और किसानों का एक धड़ा पहले ही घर लौट चुका है। लेकिन यह आंदोलन अब किस ओर जाएगा? हालांकि जो तमाम मांगे हैं किसानों की, उन्हें सरकार उन पर विचार भी कर रही है और उन मान भी रही है। और एक ही विचार जिसे आज मान लिया गया है वो है किसानों पर दर्ज मुकदमे जो हैं वो वापस लेने की जो मांग थी, उस पर भी गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को आदेश दे दिया है।
यानी किसानों पर दर्ज मुकदमे जो हैं वो भी वापस होंगे। तो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक फिलहाल टल चुकी है। अब ये बैठक 4 दिसंबर को होगी। हमारा मोर्चा जिस स्टेज में है उसमें हम बहुत सारी बैठकें रोज कर रहे हैं। 9 मेंबर की भी हो रही है, कल भी हुई, आज भी होगी। 32 संगठनों की भी हो रही है और 32 संगठन प्लस वो लोग जो गवर्नमेंट के साथ बातचीत में जाते थे, आज उनकी बैठक बुलाई गई है। गलती से वो ऐसा अनाउंस हो गया कि एसकेएम का बैठक है। एक्चुअली एसकेएम की बैठक में तो कम से कम 100 संगठन आते हैं। तो एसकेएम की बैठक ऑलरेडी अनाउंस्ड है 4th को। आज की बैठक होगी जिसमें वो लोगों को बुलाया गया जो हमारे बातचीत में जाते थे। और अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद नजर डालेंगे कुछ और खास खबरों पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज से नए और साल के आखिरी महीने की शुरुआत के साथ ही आम जनता पर महंगाई की मार पड़ी है। आज से 6 बड़े बदलाव हुए हैं। माचिस की डिब्बी से लेकर गैस सिलेंडर, टीवी देखना, फोन पर बात करना, सब कुछ महंगा हो गया। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि क्या क्या बड़े बदलाव हो रहे हैं। तो आज से जीना महंगा हो गया है। माचिस की कीमतें 14 साल में लगभग दोगुनी हो चुकी हैं। कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 100 रुपए का इजाफा हुआ है। जियो के मोबाइल प्लान्स करीब 20% महंगे हो चुके हैं। एसबीआई क्रेडिट कार्ड से हर खरीद पर 99 रुपए चार्ज किया जाएगा। पीएनबी के बचत खाते की ब्याज दरों में कटौती कर दी गई है। माचिस की कीमतें 14 साल में दुगनी हो चुकी हैं। तो आज से देखिए कि किस तरह से महंगाई का विकास हो रहा है और इन सब के बीच लगातार हमारी नजर इन तमाम चीजों पर बनी हुई है। लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।